अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 17 है और आज की इस क्लास में हम एक टूल पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। मतलब कि अगर किसी जगह हमारी शेड चेहरे पे ज़्यादा हो या किसी भी इमेज के किसी भी हिस्से पर कोई शेड ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब कि उसके ऊपर वाइटनेस बहुत है, हम उसको डार्क करने के लिए जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो होगा बर्न टूल। और अगर किसी जगह चेहरे की ऐसी जगह लाइट एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ उसके ब्लैकिश एरिया आ रहा है, तो उसके ऊपर हम जो है वो डार्क टूल इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये दोनों टूल ही बहुत काम आते हैं अगर आप पिक्चर को इनहेंस कर रहे हैं, उसको बेहतर बना रहे हैं, मतलब कि उसके चेहरे जो ब्लैकिश और वाइटनेस है दोनों में आप फर्क कर रहे हैं, उनको वाजे करके बेहतर बना रहे हैं, तो ये दोनों टूल आपके बहुत काम आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको मैं बताता हूँ इन दोनों के काम। दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली हुई है, इसको जूम कर देते हैं। अब इस पिक्चर की मैं कॉपी ले लेता हूँ, Ctrl+J को प्रेस करूंगा तो इस क्लियर की कॉपी आ जाएगी। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे छोड़ेंगे, ले लेंगे, डिलीट कर देते हैं। ऊपर वाली कॉपी मैंने ले लिया, यहाँ से मैं आऊँगा और सबसे पहले मैं आपको डॉज टूल बताऊंगा। अब देखें इस इमेज को, आप गौर से देखें तो इसकी एक तरफ से लाइट आ रही है तो दूसरी तरफ जो इसके ब्लैकिश है। तो जिस तरफ से अब लाइट आ रही है उसको हमें ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस साइड लाइट नहीं है उसको हम थोड़ा सा इसमें वाइटनेस डालेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ ऊपर आने के बाद जूम करने के बाद यहाँ ऊपर मुझे ये एरिया नज़र आ रहा है, तो इसको अब मैं वाइटनेस इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो देखें एक्सपोजर मैंने इसका बहुत लो किया हुआ था, अब 2 को प्रेस करेंगे तो ये 20 पे आ जाएगा, बल्कि आप इसको 20 से भी बहुत कम कर लें, इसको 5 रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम करिएगा। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा करके बता देता हूँ, तो ये ज़्यादा आप करेंगे तो ये चीज़ इसमें ये ऐड करता जाएगा। ये देखें सामने दाग लगा हुआ नज़र आएगा, इसको मैं 5 पे कर लेता हूँ, बहुत काम इसके ऊपर मैंने लगाने हैं, तो इसको मैं 5 कर देता हूँ। थोड़ा और जूम कर देते हैं, मैं हार्डनेस 0 की हुई है ब्रश की। अब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अप्लाई करता जाऊँगा। मैंने जहाँ भी अप्लाई करना है वहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता जाऊँगा, वहाँ ये खुद ही अप्लाई होता जाएगा। दोस्तों बहुत हल्का सा अप्लाई करिएगा, या आपको मैं बाद में जूम आउट करके बताऊँगा तो ये हमें फिर भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। अब दोस्तों ये देखिए पहले हमारी इमेज ऐसी थी, अब देखिए कितनी ब्लैकिश थी। अब इसमें जब मैं लेयर को ऑन करूंगा तो आप देखिएगा कि कितना हमारी लेयर इमेज के ऊपर फर्क पड़ा है कि एक तरफ जो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश थी उसको हमने चेहरे को बराबर कर दिया। अभी भी कुछ जगह ये रहेगी, इसके ऊपर हल्का सा ऐसे घुमाएंगे, ज़्यादा दोस्तों मत करिएगा इस जगह। तो आप देखिएगा कि चेहरे की अब दोनों तरफ लाइट का वो जो इशू बन रहा था वो नहीं आएगा। अब देखें दोस्तों ये लाइट अब ऐसे लग रहा है कि लाइट जो है सामने से आ रही है, एक तरफ से इंटर नहीं हो रही। ये देखें दोस्तों इस जगह अब थोड़ा सा वाइटनेस है, ब्लैकिश है, तो हम इसको थोड़ा सा वाइट कर देंगे। ये देखें दोस्तों। अब दोस्तों इसी में ही मैं इसके होंठ जो है वो बेहतर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये स्पंज जो टूल है इसको ले आएंगे और यहाँ से इसकी सैचुरेट पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा लो करके अब जूम करके, और मैं इसकी इस होंठ के ऊपर घुमाऊंगा तो ये देखिएगा इसको सैचुरेट करना शुरू कर देगा। मैं इसको जब जूम आउट करके आपको बताता हूँ, ये देखें ये इसको सैचुरेट कर देगा। अब हमने इतना सा इस इमेज के ऊपर काम कर दिया है। अभी भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है तो मैं डाई टूल फिर दोबारा ले लूँगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बराबर कर दूँगा। हम देखते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमारी इमेज को बेहतरी आई है। अब ये गर्दन के नीचे ये ब्लैकिश है, इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं ताकि बहुत कम हो जाए। देखें दोस्तों इमेज बहुत बेहतर हो गई है। अब इस जगह थोड़ा सा और ये कर देंगे डाज इसको।
तो दोस्तों बस ये आपने यही ध्यान रखना है, डॉज टूल इसलिए इस काम आता है कि हमने किसी भी हिस्से को हमने उसके अंदर से ब्लैकिश जो है साया जो आया होता है उसको दूर करना हो। अगर एक साइड से लाइट आ रही है दूसरी तरफ जो है लाजमी आपका एक तरफ अगर लाइट आ रही है दूसरी तरफ आपका लाजमी साया आएगा, तो साये को दूर करने के लिए उस ब्लैकिश एरिया को हटाने के लिए ये डॉज काम करता है। अब एक तरफ से जो लाइट आ रही है एक तरफ जो है वो बहुत ज्यादा वाइट है, अगर उसमें किसी चीज को हम ब्लैक करना चाहें तो उसके लिए बर्न टूल होता है। एक ऊपर हमने ये ब्लर टूल पढ़ा था, ये दोस्तों ये ब्लर है और ये बर्न है। ब्लर मैंने आपको बताया था किसी भी हिस्से को ब्लर करने के काम आता है, और बर्न टूल जो है वो ब्लैक करने के। ये ध्यान में रखिएगा, दोनों के नाम सेम ही है, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। अब देखिए इस जगह मैं चाहता हूँ कि उस साइड से लाइट आ गई है। अब इस समझ के मैं एक इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और ई को प्रेस करूंगा तो इस तमाम लेयर की कॉपी आ जाएगी। ये देखें नीचे जितना भी काम हुआ होगा उससे ऊपर एक उस सब की कॉपी आ जाएगी। ये दोनों लेयर को हम ऑन कर देते हैं और इस लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लैकिश डालना चाहता हूँ। दोस्तों इसकी मैं थोड़ी ओपेसिटी जो है यहाँ पे एक्सप्लोयर कम कर देता हूँ, 5 पे ले आता हूँ, या 5, 7, 10 इसके बीच में ही रखिएगा। इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ पहले दोस्तों, ताकि मैं आपको बता सकूँ कितना फ़र्क आया है इमेज पे। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और इससे फिर थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, इस जगह भी करते जाएंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा मत करिएगा, आपकी इमेज बहुत ही ख़राब होती जाएगी। बिल्कुल हल्का हाथ रखिएगा, बिल्कुल स्लो। अब दोस्तों मैं इसको जूम करके आउट करके बताता हूँ। ये देखें कितनी ज़्यादा लाइट को इसने कवर किया है। इस तरह आप किसी भी इमेज के किसी भी हिस्से को आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। उसके अंदर जो आप लाइट है उसको अपनी मर्जी से इन करा सकते हैं और आउट करा सकते हैं। बाद जो तस्वीरें होती हैं उनको बाय आउट ऑफ डोर खींचा जाता है और बाद जो है इनडोर होती हैं। जो इनडोर होती है उनमें भी लाइटिंग का प्रॉब्लम आता है, लेकिन आउटडोर में ज्यादा आता है, क्योंकि बाद दफा रोशनी एक तरफ से आ रही होती है और दूसरी तरफ उसकी ब्लैकिश एरिया आना शुरू हो जाता है। तो ये जो दोनों टूल मैंने आपको पढ़ाए हैं, डॉज और बर्न, ये दोनों इसी काम आते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ऊपर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं। अब मैं जैसे ही मैं आया हूँ डॉज टूल पर, तो यहाँ ऊपर इसकी ये प्रॉपर्टीज है। मैंने तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन बताया कि ये कम या ज्यादा उसकी मकदार को बताना है। अब यहाँ पे इसकी ये कुछ चीजें रह गई है। अब हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? शेडो के ऊपर काम कर रहे हैं, तो शेडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा ये जो है डॉज टूल सेलेक्ट है और यहाँ नीचे आ जाएंगे। ये शेडो है इसके अंदर, ये देखिएगा ये शेडो को रिमूव करेगा। और अगर हम इसी तरह यहाँ पे मिड टोन पे ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखें ये मिड टोन है, तो इसके ऊपर हम मिड टोन क्लिक करके करेंगे। इसके बाद ये हाईलाइट्स, अब जैसे ये हाईलाइट है हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये नजर आ रही है, ये इन हाईलाइट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इस तरह ये जो जिस जगह ज्यादा रोशनी पड़ रही है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसकी तीनों है मिड टोन, शेडो और हाईलाइट्स, इन तीनों को आप इस्तेमाल करिएगा और जिसकी जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे करिएगा। अब देखें यहाँ गर्दन के नीचे देखें यहाँ पे कुछ व्हाइट इसने ऐड किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे आके शेडो के ऊपर क्लिक करके हमने कुछ शेडो यहाँ से रिमूव करना चाहता। ये देखें आप यहाँ पे इसने नीचे कुछ एरिया ऐड कर दिया था, पहले कितना गहरा शेडो था और इसने इसको रिमूव कर दिया। इसी तरह कुछ और भी है यहाँ पे मिड टून, जब आप मिड टून के ऊपर काम कर रहे हो तो इसको क्लिक करिएगा। ये यहाँ पे ये देखें ये मिड टून आती हैं, ये एरिया मिड टून में शेडो जो है बहुत ज्यादा ब्लैक, मिड टून जो है वो ब्लैक भी ना हो ना वाइट और दरम्यान में हो, तो उसको मिड टून कहेंगे। इसके बाद ये जो है हाईलाइट्स, जैसे ये हाईलाइट है इसकी, ये हाईलाइट को ज्यादा करना चाह रहे हैं, जैसे ये हाईलाइट है यहाँ से लाइट आ रही है ये। इसी तरह आप इसका बर्न का भी यही प्रॉपर्टी है। ये डॉज सेलेक्ट है, इसके बाद ये बर्न आ जाएगा, इसकी भी कुछ इसी तरह ही प्रॉपर्टी आ रही है। यहाँ से आप शेडो को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे, ये शेडो को बढ़ाता जाएगा। ये देखें दोस्तों ये पहले था, अब इसने शेडो को हमने पहले बहुत कम कर दिया था, अब ये देखें शेडो को बढ़ाएगा, कितना इसने शेडो के ऊपर काम किया है। इसी तरह आप जब मैं इसके अंदर मिड टोन के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मिड टोन को ज्यादा करेगा इन जगहों को,
और इस जगह को इसी तरह यही ऊपर ये इसके माथे में इस जगह को हम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर ये काम करेगा। इसी तरह अब जैसे मैं कहाँ गया ये ऊपर, अब मैं जैसे ही हाईलाइट्स के ऊपर काम करने लगूंगा तो ये हाईलाइट है, ये नज़र आ रहा है आपको ये, तो मैं हाईलाइट वाले पे आके इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये हाईलाइट के ऊपर काम करेगा। दोस्तों ये नहीं कि इन टूल की मदद से ही हम पिक्चर को अच्छा बना सकते हैं, बल्कि और भी बहुत ज़्यादा टूल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं, उनको भी हम इस्तेमाल करके बना सकते हैं। लेकिन ये तो हमारी एक क्लास का हिस्सा था, ये टूल इस क्लास में मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपको फोटोशॉप के तमाम जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में पता चल जाए। इस तरह ही आप ये टूल्स नहीं है, इसकी प्रॉपर्टीज में आप फिल्टर में जाएं, कितने ज़्यादा इसके अंदर सब मेन्यू के अंदर फिर मेन्यू है, सेक्शन, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें हैं। फोटोशॉप बाहर से तो इतना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल क्या काम करेगा और हमें किस इमेज पे कौन सा टूल अप्लाई करना है। जैसे अब मैंने आपको ये स्पंज टूल के बारे में बताया है कि आप किसी जगह सैचुरेट को ऐड करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। जैसे ये मैं आइस के ऊपर आया हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर ये सैचुरेशन ऐड करता जाएगा, इसको सैचुरेट करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप इस किसी भी जगह जाके ज्यादा क्लिक करेंगे तो ये देखिए मुझको ये खराब कर देगा। ये इसी तरह इसका ये एक और है, ये इसको ये जो है इसके ऊपर ग्रे ऐड करता जाएगा। इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको तीनों टूल्स पढ़ा दिए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ा दी हैं, ऊपर कोई और प्रॉपर्टी इसकी है नहीं। ये जो है ये ब्रश की सेटिंग है, मैंने आपको पिछली कुछ क्लासों में और टूल की जो आई है उसमें पढ़ाया था। तो ये तो सारा ही हो गया है, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। तो आने वाली क्लासों में हम ज़्यादा एडवांस की तरफ जाते जा रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज।